मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीटेक क्लासेस में। ये सिलेबस जो है हमारा ओ लेवल का है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड मॉड्यूल जो पहला पेपर होगा आपका मॉड्यूल में M1R5। इसका नाम है IT टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क्स। इसके पहले चरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डिटेल्ड सिलेबस में जो इसकी पहली यूनिट है, इसकी पहली यूनिट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और इस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। पहला है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स। दूसरा है इवेल्युएशन इन कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। थर्ड है इसका IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल ऐप्स। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं हम इस डिटेल्ड सिलेबस में पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये जो सिलेबस है ये नाइलेट के द्वारा जो इस बार चेंज किया गया है लेटेस्ट सिलेबस है। इस लेटेस्ट सिलेबस में अब हम लोग ये देखेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है ये काफ़ी अच्छा है। पहले यूनिट में बहुत ही टफ कुछ नहीं है, ऐसा लगभग सभी लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट में है, पेपर में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और इसके जो लेटेस्ट IT गैजेट्स होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, आते हैं तो शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज वेरी वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स मशीन क्रिएटेड बाय अ मैन। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी सुन लें कि जो कंप्यूटर है वर्सेटाइल मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमता वाली एक मशीन है जिसको इंसान ने बनाया है। कंप्यूटर हैड मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर एवरीडे लाइफ। आज तो ये लगता है कि बिना कंप्यूटर के जो है लाइफ है ही नहीं। देयर प्रेजेंस इज फेल्ट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बी इट होम। तो हम लोग इसको हर तरीके से हर एस्पेक्ट से जो है इसको घर पे यूज़ करते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, बैंक, रिटेल स्टोर, रेलवे, रिसर्च एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअल में है क्या कि कंप्यूटर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जिसने जो पढ़ा जिसको जो लगा उसने वो लिख दिया। कहीं कहीं पे लिखा जाता है कंप्यूटर एंड अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज कैलकुलेटेड वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन विद इन मिनी सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। तो ये भी एक जो डेफिनेशन है ये भी एक सही डेफिनेशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या। अ कंप्यूटर इज अ बेसिकली अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जो भी किसी बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं आज की डेली लाइफ में, क्योंकि जब शुरुआत में आया था तो ये प्रोग्राम के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ छोटी छोटी गणनाओं को करने के लिए ये मशीन बनाई गई थी। उसके बाद में फिर जैसे जैसे इसका इजाद हुआ तो लोगों ने उस पर बड़ी बड़ी गणनाएँ करना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी गणनाएँ करने के बाद फिर प्रोग्राम बनाने लगे। तो ये उस तरीके की मशीन है। अर्लियर कंप्यूटर वर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। जैसा कि हमने बताया कि जो शुरुआत में आई ये गणनाओं पे आधारित थी, फिर धीरे धीरे जो है बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही बड़ी बड़ी गणनाएँ थी जिनको इंसान बहुत ही आसान तरीके से नहीं कर सकता था बिना मशीन के। तो ये पहले जो कंप्यूटर थे उसको कॉम्प्लेक्स गणनाओं करने के लिए बनाया गया था। दे वर कॉस्टली एंड हैंस ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कुड अफोर्डेड देम। तो होता यह था कि वो जो कंप्यूटर थे एक तो उनका जो आकार होता था वो बहुत बड़ा होता था और दूसरी बात ये थी कि हर आदमी इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता था क्योंकि बहुत महंगे होते थे ना। तो इसको जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही खरीद सकते थे। द टेक्नोलॉजिकल
advancement is design and fabrication of semiconductor device, namely the microprocessor, has made it possible for smaller organization and even individuals to afford. उसके बाद क्या हुआ कि जब कंप्यूटर का बहुत बड़ा आकार था और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही इसको अफोर्ड कर पाते थे, तब तो ये सबके बस की बात नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि तकनीक में वृद्धि हुई। जब तकनीक में वृद्धि हुई तो वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया। जब वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया तो एक ऐसी जो है डिवाइस ईजाद कर ली जिससे कि कंप्यूटर का रूप छोटा होने लगा। तो उसमें वो डिवाइस क्या थी कि उसको सेमीकंडक्टर बोलते थे। सेमीकंडक्टर के बाद माइक्रो प्रोसेसर उसमें होने लगे। जब माइक्रो प्रोसेसर उसमें यूज होने लगे तो क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो स्वरूप था वो छोटा होने लगा। जब छोटा होने लगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो गई, और जब कॉस्ट कम हो गई तो हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए थोड़ा सा आसान हो गया पहले की तुलना में। अभी क्या हुआ, those computers cannot be asked for faster calculation but also for storing retrieving information। अभी के कंप्यूटर्स क्या हैं कि ऐसा ही नहीं है कि केवल कैलकुलेशंस करते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी इसकी स्टोरेज डिवाइस स्टोरिंग कैपेसिटी होती है उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल ही लेते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल केमिकल प्रोसेस एंड मशीन्स। अब तो इनमें ऐसा भी है, जो बड़ी बड़ी केमिकल प्रोसेस होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में होती हैं, उनको भी ये लोग हैंडल करते हैं। दे कैन इवन measure and display physical and electrical quantities and send photographs electronically। और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो ये क्या करता है कि ये जो भी डिस्प्ले होता है, मतलब जो भी हमको दिखता है, वो चाहे फिजिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, दोनों प्रकार की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको फोटोग्राफी करके जो है उनके फोटोग्राफ्स करके क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से हमारे पास भेज देता है। द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर आया कहाँ से कि मतलब इस जो मशीन बनाई गई गणना करने वाली, जिसको हिंदी में संगणक बोलते हैं, इसका नाम कंप्यूटर पड़ा कैसे। ये एक्चुअल में जो इजाद हुआ है ये कंप्यूट शब्द से इजाद हुआ। कंप्यूट का मतलब होता ही है गणना करने वाला, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जैसा कि लिखा हुआ है। सो अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस that can perform arithmetic operation at an enormous speed। कहने का मतलब है कि ये जो हमारी कैलकुलेशन डिवाइस थी ये क्या करती थी, अर्थमेटिक, जो कि हमारे गणितीय सवाल थे, गणितीय ऑपरेशन थे, उनको एक वे में बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर लेती थी, बट मोर एक्यूरेटली। ऐसा नहीं है कि केवल स्पीड में ये गणना कर रही है, बहुत ही सही ढंग से, सही तरीके से ये एक्यूरेटली, बहुत ही सही गणना करती थी। इट में डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन डेटा फॉर कैलकुलेशन। तो ये जो कंप्यूटर था, ये जो संगणक मशीन थी हमारी, इसका मेन इजाद ही हुआ था गणनाओं के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी एक नोट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। A computer can not only store and process data but also retrieve data, that is gather data from its memory or storage as and when required। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर है ये केवल एक ऐसा प्रोसेस नहीं करता कि डेटा को इसने स्टोर कर लिया, इसके फलस्वरूप ये डेटा को कहीं ना कहीं से उठा के लाता भी है, डेटा को ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर भी करता है, और जब भी ज़रूरत होती है उसको वहाँ से रिट्रीव कर लेता है, मतलब कि निकाल के लाता है। Thus a computer is a general term that refers an electronic data processing machine used for wide range of activities। मतलब कि जो कंप्यूटर है, अगर इसको साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि आजकल बहुत बड़े स्तर पर हर तरीके की एक्टिविटी करने के लिए जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं
करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर के बारे में इतनी डेफिनेशन पर्याप्त है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो दूसरा इसका पॉइंट है इट्स लेटेस्ट आईटी गैजेट्स।